मैं हूं मुमताज़ अली खाकसार और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सिर्फ सच की तलाश। नाजरीन, जो जो वक्त गुजर है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये तो की जा रही थी दुनिया के अंदर कि वायरस में कमी आएगी, वायरस के मरीजों में कमी आएगी और लाखों की तादाद में कमी आएगी। लेकिन नताइज इसके बरक्स है। जो जो वक्त गुजर रहा है, हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है और मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और कन्फर्म मरीजों की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जो जो वक्त गुजर रहा है, जो जो मौसम तब्दील हो रहा है दुनिया के अंदर, इस मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वक्त के गुजरने के साथ साथ हलाकतों की तादाद में, मरीजों की तादाद में कमी आने के बजाय इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसका बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? एहतियाती तदाबीर पर अमल हुआ, लॉकडाउन हुआ, ज़्यादती मराकज़ बंद हुई, सड़कें शारात बंद हुई, पूरी दुनिया बंद होगी। लेकिन इसके बावजूद जो नताइज मुतवक्को थे वो सामने नहीं आए। वक्त के गुजरने के साथ साथ मजीद परेशानी में इजाफा हो रहा है, माशी बदहाली में इजाफा हो रहा है। जिन ममालिक ने एक प्लान बनाया हुआ था कि हमने इतने अरसे के बाद इस वायरस से बाहर निकलना है, नए सिरे से हमने जिंदगी का आगाज करना है, वो आप देख लें कि वो चीजें पूरी नहीं हो रही। दुनिया पूरी के अंदर मां सवाए चीन के हमें कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आ रहा कि जो ये कह सके कि वो वायरस से इस वक्त पूरी तरह आजाद है। अब हमने देखना यह है कि चीन ने किस तरह इस वायरस पर कंट्रोल किया, कैसे किया, और वो ये बात कहने में कैसे हक बजानब हो गया कि आज वो वायरस से पाक है। नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह यह थी कि अवाम ने उसकी हुकूमत के साथ, चीन की हुकूमत के साथ पूरा ताउन किया। जब उनके पास पहला केस आया, पहला मरीज आया, उन्होंने रिसर्च की कि इस वायरस से बचना कैसे है। उस रिसर्च के बाद अप्लाई किया गया अवाम पर, उस रिसर्च के नताइज को अप्लाई किया गया अवाम पर। चीन ने पूरा इलाका बान ब्लॉक कर दिया, तजारती मराकज़ बंद कर दिए, सड़कें एंट्री उसमें बंद कर दी। अवाम ने पूरा उसके साथ ताउन किया। उसने, चीन ने अपनी 1.5 अरब की आबादी को बचाने के लिए जो एक हिकमत अमली मरतब की, उस हिकमत अमली के साथ अवाम ने उसके साथ पूरा ताउन किया। उसके बरक्स क्या हुआ? जब ये चीज निकली पहली बार, तो अमेरिका जैसे ममालिक ने यह कहना शुरू कर दिया जी कि वायरस कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ये मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन आप देख लें कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा मुतासर है वो अमेरिका है। हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा अमेरिका में, वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा अमेरिका में। 1,90,000 के करीब लोग वहां मुतासर है अभी इस वक्त, और उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, उसका जो मैं आपको एक फ्रेम बना के दिखाना चाह रहा हूं, वो ये है कि जिन कौमों ने अमल नहीं किया वो आज सख्त परेशान है। वो आज उस गिरफ्त में आ चुकी हैं कि जिससे निकलना उनके बस में नहीं है। अस्पतालों के अंदर जगह कम पड़ गई हैं, मरीज ज्यादा हो चुके हैं, हुकूमतें बेबसी की अलामत बनी हुई हैं। मैं वही अमेरिका वाली सूरत, अमेरिकी कौम वाली सूरत कि जिसने ये तस्लीम नहीं किया था, जिसने कोरोना वायरस को सीरियस नहीं लिया था, वही सूरत मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी अवाम की परेशानी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की परेशानी में, उसकी इज़्तिराबी कैफियत में इजाफा हो रहा है, कमी के बजाय बदस्तूर इजाफा हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान उनके अंदर ज़हनी लिजान नहीं बन रहा। उनके अंदर जो एक मशावरती लिजान है वो कायम नहीं हो रहा। एक सूबा कह रहा है कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, दूसरा सूबा कह रहा है कि हम नहीं कर रहे।
वफाक ये कह रहा है कि हम बच गए हैं, ऐसा मसला नहीं है, हमारे मुल्क में मौसम इस तरह का है कि हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन इन सारी बातों के बाद आप ये देख रहे हैं कि आज हमारे मुल्क के अंदर 15,000 से अबव केस चले गए हैं मुतासरा मरीजों के, और मरीजों की तादाद में दिन ब दिन तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 500 के लगभग मरीज हमारे पाकिस्तान के पास रिपोर्ट हुए हैं। उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि हमने हुकूमती सतह पर जो एक फ्रेम बनाया गया था, जो एक फ्रेम तरतीब दिया गया था, SOP तरतीब दी गई थी, उस पर अमल नहीं हुआ। अगर अमल होता तो आज हमारी ये सूरत ना होती। आज भी मैं समझता हूं कि हालात इतने हमारे दस्तरस से बाहर नहीं है। अगर आज भी हम अपने उस सिस्टम को कंट्रोल में कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस वायरस को कंट्रोल कर लें। जब हुकूमत ये कह रही है कि तजारती मराकज़ बंद कर दें, शरात बंद कर दें, हमने ऐलान किया हुआ है लॉकडाउन का, तो आप पाकिस्तान की बड़े बड़े शहरों में आज भी देख सकते हैं कि वहां ट्रैफिक चल रही है। बड़े बड़े बाजारों में, बड़े बड़े तजारती मराकज़ में पाबंदी होने के बावजूद मराकज़ खुले हुए हैं, सब्जी मंडियां खुली हुई हैं, मवेशी मंडियां खुली हुई हैं। तो फिर बताएं, सवाल ये है कि फिर ये वायरस कैसे कंट्रोल होगा? फिर इस वायरस की तादाद में, इस वायरस के मरीजों की तादाद में कमी कैसे आएगी? अगर बहसीयत कौम हम इस वायरस को कंट्रोल करने में हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने SOP तरतीब दे दी है, SOP मुरतब कर दिया है कि हमने इस वायरस से बचना इस तरीके के साथ है, तो फिर अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों कौम ये चाह रही है कि हम तबाही की तरफ जाएं? क्यों ये कौम ने ये फैसला कर लिया है कि हम जो है वो इस वायरस से ना बचें? मेरा जाती ख्याल यह है कि अगर हम मशावती अमल को बेहतर करें, हुकूमत, अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक ज़हनी लिजान है, मशावरती लिजान है, उसको कायम करें, तो वह वक्त दूर नहीं कि हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो हुकूमत ने SOP मुरतब कर दिया है, जो SOP उसने तरतीब दे दिया है, बहसीयत कौम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर अमल करें। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन होने के बाद लोगों के जो माशी हालात हैं, माशी मसाइल हैं, उसमें इजाफा हुआ है। कारोबार बंद होने की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। लोगों के जो घरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया है, उसको चूल्हे को जलाने के लिए, दोबारा जलाने के लिए हुकूमत ही को इकदाम उठाने होंगे। वो इकदाम किस तरह उठाने हैं? वो जो वसाइल हैं किस तरह पैदा करने हैं, हमने हुकूमत ने क्या किरदार अदा करना है, ये हुकूमत के मामलात हैं, ये फैसला उसी ने करना है। उस हुकूमत ने कटौती जो है वो किन फंड्स में करनी है, कौन से तरक्याती फंड से कटौती करके पैसा अवाम को देना है, ये फैसला हुकूमत को करना है। अब मैं आता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की तरफ। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो मौजूदा सूरत है वो इतनी बेहतर नहीं है। हमारे पास 55 केस थे लॉकडाउन खुलने से पहले। जब लॉकडाउन खुला 3 और 4 दिनों के अंदर अंदर 10 मजीद केस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अवाम ने उस पर अमल पूरी तरह ना किया, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया, SOP पर अमल ना किया, तो हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हमें इन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। और अगर ये मौजूदा सूरत बरकरार रही, अवाम ने तामन ना किया, और वो एहतियाती तदाबीर जो इस वायरस से बचने के लिए इंटरनेशनल तौर पर वाज़ेह की गई हैं, इस पर अमल दरामद ना किया गया, तो ये वायरस कश्मीर से कंट्रोल नहीं होगा, आज़ाद कश्मीर से कंट्रोल नहीं होगा। अगरचे हमारे पास आबादी 40 लाख है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है वो वसाइल के अतबार से या आबादी के अतबार से हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। ये हरगिज़ बात नहीं है। बेशुमार दुनिया के अंदर ऐसे मुल्क हैं जो रकबे के अतबार से भी थोड़े हैं और आबादी के अतबार से भी थोड़े हैं, लेकिन वो भी मुतासर हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि आबादी हमारे पास थोड़ी है तो हम बच जाएंगे, या हमारे पास मौसम इस तरह के हम बच जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सिर्फ एहतियात, अगर एहतियात ना हुई तो हमारी भी सूरत हाल अमेरिका की तरह बन जाएगी। अमेरिका की बेशुमार रियासतें ऐसी हैं जहां पर वो रियासतें बेबस हो चुकी हैं। हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है। कश्मीर के पास कौन से ऐसे वसाइल हैं?
हमारी हुकूमत के पास कौन से ऐसे वसाइल हैं जो खर्च करेगी अवाम पर। मैं समझता हूँ कि अवाम को तावन करने की शद ज़रूरत है, और जो हुकूमती एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अवामी सतह पर जो एक आवाज़ उठ रही है माशी मसाइल की, तो वो भी सोचना जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। हमारे पास बेशुमार ऐसे फंड्स मौजूद हैं, हमारी हुकूमत के साथ तरक्याती फंड्स मौजूद हैं जिनसे कटौती करके वो अवाम को दे सकती है, अवाम की माशी मसाइल में कमी कर सकती है। हमारे पास हुकूमत कश्मीर के पास गाड़ियों के फ्यूल के मद में पैसा पड़ा हुआ है। पिछला पूरा महीना जो इस तरह गुजर गया है, ज़ेर इस्तेमाल बेशुमार महकमाना गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं हुई। उनके जो फ्यूल का पैसा रखा हुआ था हुकूमत ने अपने पास, उनकी जो मेंटेनेंस का पैसा रखा हुआ था हुकूमत ने अपने पास, वो सारा पैसा जो है वो अवाम को दे। एक कमेटी कायम करे, ज़िली सतह पर कमेटियाँ कायम करे, वो पैसा अवाम को दे ताकि जो माशी मसाइल हैं, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो कम हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत कश्मीर इस पर सोचेगी और इसका बेहतर लाया अमल जो है वो इख्तियार करेगी। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।